बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 10th लेक्चर नंबर 10। चैप्टर हमारा है, चैप्टर नंबर 10 है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, पेज नंबर 30 टू 31। आज हम जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे बेसिस की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली हुई हैं, वही जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन विद एसिड्स। बेसिस रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर एंड इट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेसिस जो होती हैं वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो साल्ट और साथ में वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। हमने ये वाला रिएक्शन पीछे वाले जो टॉपिक था हमारा रिएक्शन ऑफ बेस एसिड्स, उसके अंदर भी इसको डिस्कस किया था। ये सेम वही रिएक्शन है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। व्हेन 2KOH रिएक्ट विद H2SO4 इट फॉर्म K2SO4 और साथ में वाटर बनता है। क्लियर। एक हमारे पास पोटाशियम सल्फेट साल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट्स। रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट्स, हमारे पास जो अमोनियम साल्ट के साथ जब ये एसिड जो बेसिस जो है वो रिएक्ट करती हैं तो लिबरेट द अमोनिया गैस, तो यह अमोनिया गैस जो है उसको रिलीज़ करती है। अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट टू लिबरेट अमोनिया गैस। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इट विल प्रोड्यूसेस NH3 NaCl और साथ में वाटर। साथ में क्या बनता है? अमोनिया गैस। मेन हमारा प्रोडक्ट अमोनिया गैस है। अब इसी तरह जब अमोनियम सल्फेट जब रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे बनाता है कैल्शियम सल्फेट और साथ में अमोनिया और साथ में वाटर। तो मेन हमने यहाँ पे दो रिएक्शन डिस्कस किए, जिसके अंदर जब एसिड के साथ जब बेसिस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। दूसरा रिएक्शन हमने पढ़ा कि जब बेसिस के साथ अमोनियम साल्ट रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? हमारे पास अमोनिया गैस जो है वो रिलीज़ होती है। रिएक्शन नंबर 3, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स के प्रेसिपिटेट बनना, उनकी फुटकियाँ बन जाना। अल्कलीज प्रेसिपिटेट इन सोलबल हाइड्रोक्साइड्स व्हेन एडेड टू सॉल्यूशंस ऑफ साल्ट ऑफ हैवी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, आयरन एंड लेड एंड कैल्शियम। जब अल्कलीज जो हैं, जो हैवी मेटल्स जैसा कि कॉपर सल्फेट, क्लियर, कॉपर, आयरन, जिंक, लेड, कैल्शियम, इन सब के साल्ट के साथ, हैवी मेटल्स के साल्ट के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स के प्रेसिपिटेट बना देती हैं, जो कि सॉल्युबल नहीं होते, उनके सतह पे आके जो है वो तैरना शुरू कर देते हैं। तो एसिड्स अल्कलीज जब हैवी मेटल्स के साल्ट के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं? प्रेसिपिटेट बनाती हैं, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे कॉपर का साल्ट, जैसे कॉपर सल्फेट जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो प्रेसिपिटेशन बनती हैं ब्लू PPT, ब्लू कलर की कॉपर हाइड्रोक्साइड की साथ क्या बनती हैं? प्रेसिपिटेशंस बनती हैं। इस तरह जब जिंक क्लोराइड रिएक्ट करता है तो उसकी भी NaOH के साथ जब रिएक्ट करता है तो उसकी वाइट PPT बनती हैं। क्लियर। इस तरह जब FeCl3 जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो उसकी ब्राउन PPT बनती हैं। इस तरह जब लेड नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है तो उसकी वाइट PPT बनती हैं। कैल्शियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है उसकी वाइट PPT जो है वो बनती हैं। वाइट PPT मीन वाइट प्रेसिपिटेशंस। क्लियर। तो ये कुछ रिएक्शंस थे। नंबर 3 पे हमने पढ़ा था प्रेसिपिटेशंस ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, कि जब हैवी मेटल्स के सॉल्यूशंस के साथ अल्कलीज रिएक्ट करती हैं तो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स के प्रेसिपिटेट बनते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ बेसिस। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। उसके बाद न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक सॉइल एंड लेक्स ड्यू टू एसिड रेन, और एसिड रेन की वजह से जो हमारे पास एसिडिक सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाती है। इस तरह जो हमारे पास नदियाँ हैं उनके अंदर जो है वो तजाबियत आ जाती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उसके अंदर वाटर के अंदर जो है वो ऐड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एसिडिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह नंबर 3 पे है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू मेक अल्कलाइन बैटरीज। ये अल्कलाइन बैटरीज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज अ बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन स्टोमिक। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे मैदे के अंदर एसिडिटी जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बीज स्टिंग, और ये शहद की मक्खी के डंक के खिलाफ भी जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। तो 4 हमने यूजेस पढ़े, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड।
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज अ एजेंट, फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंक्शर्स। जो आग बुझाने के लिए जो आलात यूज़ किए जाते हैं उनके अंदर इसको फोमिंग एजेंट के तौर पर, झाग बनाने के वाला एजेंट उसके तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये आग बुझाने में हेल्प करता है। उसके बाद है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू रिमूव द ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम द क्लोथ। तो हमारे कपड़ों के ऊपर जो ऑयल वगैरह के ग्रीस के जो धब्बे लग जाते हैं, स्टेन्स, उनको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको यूज़ करते हैं। क्लियर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस डिस्कस की, बेसिस के कुछ यूजेस थे जो वो डिस्कस किया। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।